नमस्कार साथियों, यूँ तो आप सब जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरे विश्व को आतंकित किया हुआ है और इसी के प्रकोप से भारत भी अछूता नहीं रहा है। इसी के चलते भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया। सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया है 1 दिन का, उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया और पूरे देश में महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया। और इसी के बीच बात आती है उन प्रवासी मजदूरों की जो काम करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए थे और उनकी घर वापसी की। तो सरकार ने धीरे धीरे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाए और प्रवासी मजदूर धीरे धीरे घर आने लगे। जब वो घर आते हैं अर्थात अपने गृह जनपद पहुंचते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की टीम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करती है और पुलिस उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन का नोटिस देती है। तो साथियों, जानते हैं आज भारतीय दंड संहिता में जो व्यक्ति क्वारंटाइन अर्थात जो भी उन्हें क्वारंटाइन के नियम का पालन करने के लिए कहा गया है उसका जो उल्लंघन करता है उसको कितनी सज़ा मिलेगी और भारतीय दंड संहिता में किस धारा के अंतर्गत उन्हें सज़ा होगी। तो साथियों, शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 271। तो साथियों, जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन करेगा अर्थात क्वारंटाइन रूल की अवज्ञा करेगा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत सजा मिलेगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत सजा मिलेगी। जानते हैं क्या है धारा 271? धारा 271 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति क्वारंटाइन रूल का उल्लंघन करेगा अर्थात क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा करेगा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6 माह या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा करेगा अर्थात सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए होंगे, यदि सरकार अर्थात जिला प्रशासन उसे कहता है कि आप 14 दिन अपने घर के नज़दीकी स्कूलों में 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे और उसकी कोई भी अवज्ञा करता है उसे 6 माह की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, क्या कहती है धारा 271 और भारतीय दंड संहिता में इससे संबंधित क्या प्रावधान है, जानते हैं। ये कहता है डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। जो कोई भी क्वारंटाइन रूल की अवज्ञा करेगा उसे 6 माह का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें जो पहली कंडीशन है साथियों वह है कि जो क्वारंटाइन नियम है वह क्वारंटाइन नियम सरकार द्वारा लागू होना चाहिए। सबसे पहले है क्वारंटाइन नियम सरकार द्वारा
क्वारंटाइन नियम सरकार द्वारा लागू होना चाहिए। दूसरा है उस नियम की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति उस नियम का उल्लंघन कर रहा है उसे उस नियम की जानकारी हो। जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है कि जो व्यक्ति है उसने जानबूझकर नियम का अर्थात क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन किया हो। अर्थात क्या है साथियों, क्वारंटाइन नियम सरकार द्वारा लागू होना चाहिए। क्वारंटाइन का जो भी नियम सरकार बनाएगी वो नियम लागू होना चाहिए। जैसे महामारी अधिनियम 1897 लागू किया गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया है, और उस नियम की व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति उसकी अवज्ञा कर रहा है उसे जानकारी होनी चाहिए और वह उसका उल्लंघन जानबूझकर कर रहा हो। और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति उस नियम का उल्लंघन क्यों कर रहा है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 271 कहती है कि जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा, अर्थात क्वारंटाइन रूल का उल्लंघन करेगा, उसे क्वारंटाइन रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं वो क्या हैं, और वह नियम उसने जानबूझकर तोड़ा हो, तब उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत केस दर्ज किया जाएगा और उसे 6 माह की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये कहती है धारा 271। और जो ये धारा है साथियों, ये असंज्ञेय अपराध है। कौन सा अपराध है साथियों? असंज्ञेय। असंज्ञेय का अर्थ होता है कि उसे गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है साथियों, धारा 271 जो है यह असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध। और दूसरा, यह जो अपराध है जमानतीय अपराध है। जमानतीय अपराध। और तीसरा, यह कोई भी मजिस्ट्रेट इसमें ट्रायल कर सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण या ट्रायल। तो साथियों, जो धारा 271 के अंतर्गत अपराध करता है वह जो अपराध है वह असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं साथियों। यदि आपको पता नहीं है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वैसे असंज्ञेय अपराध का अर्थ होता है साथियों कि ऐसा अपराध जिसमें अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है। और जो जमानती अपराध होता है, जमानती अपराध का अर्थ ये हुआ साथियों कि इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को पुलिस भी थाने से जमानत दे सकती है, अगर संक्षिप्त रूप से हम समझे तो। और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा, अर्थात चाहे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हो, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट हो या कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, वो भी इससे उसके न्यायालय में भी व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल किया जा सकता है। ट्रायल मतलब कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो चलती है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट इसका विचारण कर सकता है। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के बारे में, जो बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई क्वारंटाइन रूल का उल्लंघन करेगा उसे 271 के अंतर्गत, आईपीसी 271 के अंतर्गत
6 माह की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि उस व्यक्ति को उस क्वारंटाइन रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सरकार द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हुए होने चाहिए और उस दिशा निर्देशों की उसे जानकारी होनी चाहिए। अमूमन जो क्वारंटाइन रूल लागू किया जाता है साथियों, ये किया जाता है जब सरकार को लगता है कि किसी संक्रामक रोग का फैलना संभाव्य होता है, तो तब व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जाता है। संक्रामक रोग जैसे अभी कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में चल रहा है और भारत में भी इसका प्रकोप चल रहा है। कोविड-19 का अर्थ होता है साथियों, कोविड-19 CO से मतलब होते हैं साथियों कोरोना और VI से मतलब है साथियों वायरस और D से मतलब है साथियों डिसीज और 19 का मतलब है साथियों ईयर 2019। अर्थात जो कोविड-19 वायरस है इसका पता यह कोरोना वायरस है और यह कोरोना वायरस डिसीज है एक, इसका पता 2019 में पता चला, इसलिए यह ईयर के बारे में बताता है। कोरोना वायरस डिसीज 2019, इसी को ही कोविड-19 नाम दिया गया WHO द्वारा। किसके द्वारा नाम दिया गया साथियों? WHO द्वारा। और जो ये कोविड-19 है यह एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है साथियों? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का अर्थ होता है कि ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने, खांसने या उसके द्वारा टच किए हुए वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छूने से यह रोग फैलता है। तो साथियों, आज हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के बारे में, जो क्वारंटाइन रूल की अवज्ञा करने पर व्यक्ति को सजा देती है। तो थैंक यू, वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।